डीके स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 पर पूर्णांक, नंबर 4 अपरिमेय संख्याएं, नंबर 5 परिमेय संख्याएं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 जितने भी गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्या उसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को भी 10 शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उदाहरण 0 1 2 3 4, ये भी इसी तरह डॉट 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 जाएगा। पूर्ण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अगर सभी रहे तो वह पूर्णांक कहलाता है। जैसे -3, ये ऋणात्मक है, -2 -1 0 1 2 3, इसी तरह ही चलता रहेगा। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए कौन कौन है अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5, पाई भी है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये 22/7 जो है यह है एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7/5, एक एग्जाम्पल तो लिए 22/7, 8/3 ले सकते हैं, ये 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7, इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें क्या कैसे है, 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। देखिए एक लेते हैं, 5 18, 5 से 18 को डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, 15 के 8 में 5 जाएगा तो 3, यहाँ कुछ नहीं बचे। तो ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का हो गया B। क्या हो गया? B। और ये 18 जो है ये होगा, और 3 यहाँ जो बचा है ये Q होगा, और ये R होता है। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे
भाजक, उसके बाद भाज्य, और ये है भागफल। क्या है? भागफल। और आर जो है आर इक्वल टू शेषफल, आर इक्वल टू शेषफल। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग ये इक्वल टू क्या माने? भाज्य। बी इक्वल टू भाजक और क्यू इक्वल टू भागफल और आर इक्वल टू शेषफल। तो भाज्य बराबर ये है, ये बराबर भाजक की जगह बी रखेंगे क्योंकि बी इक्वल टू भाजक है, बी इंटू है भागफल क्यू होगा, क्यू इक्वल टू भागफल है, प्लस का चिन्ह देंगे और शेषफल आर है, शेषफल आर। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हम लोग कुछ कंडीशन समझते हैं। शेषफल जो है आर, शेषफल क्या है? आर है। कभी भी भाजक बी से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी बी से बड़ा नहीं हो सकता है। बी से आर हमेशा छोटा होगा। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन है शेषफल आर जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी 0 के बराबर होगा या नहीं तो 0 से बड़ा आर होगा। ये इसका कुछ कंडीशन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आर से बड़ा बी है और 0 से बड़ा आर या 0 के बराबर है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर से बड़ा बी है और आर से बड़ा या आर से छोटा या बराबर 0। 0 के आर का वैल्यू जब भी लेंगे 0 लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने सभी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कीजिए। नंबर पहला है 135 और 225। नंबर दूसरा है 196 और 38 220। नंबर तीसरा है 867 और 255।
तो हम लोग इसको 1 बाय 1 हल करेंगे। नंबर पहला 135 और 225। यहाँ 225 बड़ा है, किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 135 को यहाँ लिखेंगे, डिवाइड देंगे 225 को। अब कितना बार जा सकता है मैक्सिमम? तो अगर 135 को 2 से गुना करते हैं तो 5 में 10 का 0, 3 में 6 और 1 7 और 2 का 2, 270 हो जा रहा है। हम लोगों के पास है कितना? 225। तो इसका मतलब 135 को 2 बार देने से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब एक बार देंगे, एक बार देंगे तो 135। अब 135 को घटा के देखिए 0 और यहाँ 12 में 3 गया 9 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब जिस प्रकार 135 के भाग दिए 225 को, उसी तरह अब ये आएगा यहाँ और ये एक 90 से जो शेषबल बचता है उसको हम लोग भाजक बनाते हैं, भाज्य बना देते हैं। और जो यहाँ है भाजक, हम लोग इस भाजक को भाज्य बना देंगे और ये जो शेषफल है इसको भाजक बना देंगे। अब यहाँ फिर देते हैं, अगर 90 से देंगे 2 बार में तो 180 हो जा रहा है। हम लोगों के पास है कितना? 135 है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक बार देंगे, यानी एक बार से भाग, तो 5 में 0 जाएगा 5 और 13 में 9 जाएगा तो 4। हम लोगों के पास शेषफल के रूप में 45 बचा है। अब यहाँ जो भाजक है इसको फिर से हम लोग बनाएंगे भाज्य। अब देखिए 45 से भागा देंगे तो 45 दूनी 90 है, 90 ये पूरा कट गया, यानी 0 हो गया। हम लोगों के पास 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया यानी HCF हम लोगों का क्या आ गया? 45। HCF इक्वल टू 45 हम लोगों का यही आंसर होगा। तो चलिए इसको अरेंज करके लिखते हैं। चरण 1 225 बराबर, अब पहले इसको लिखेंगे 135। तो हम लोग पढ़े थे ये बराबर, लोग पढ़े ये बराबर BQ प्लस R, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी पर बिठाएंगे। ये क्या आ गया? 225 भाज्य। अब B हम लोग के पास क्या है? B भाजक, तो B इक्वल टू 135। अब Q जो है ये भागफल है। भागफल हम लोग के पास कितना है? 1, यानी गुना 1 और प्लस 90, जो शेषफल बचा यानी R क्या बचा है? 90। यहाँ तक हो गया। अब ये फिर यहाँ आ जाएगा 135, यानी चरण 2, दूसरे चरण में ये इतना है। अब हम लोग इसको डिवाइड कितना से किया? 90 से। तो 90 गुना यहाँ कितना है? 1, यानी Q कितना है? 1 प्लस शेषफल 45, तीसरे चरण में देखिए। अब यहाँ उसी प्रकार फिर 90, यहाँ 45 गुना 2 प्लस शेषफल क्या है? 0, तो हम लोग यहाँ 0 देंगे। जैसे ही यहाँ 0 आ गया इसका मतलब हम लोग का HCF ये हो गया 45। तो हम लोग लिखेंगे HCF 135, 225 इक्वल टू 45।
यही हम लोगों का आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में 196 और 38,220। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों के पास कौन बड़ा है? 38,220 बड़ा है, किससे बड़ा है? 196 से। यानी हम लोग को अगर डिवाइड करना है तो किससे करेंगे? चलिए देखते हैं। 196 38,220 डिवाइड करना है। अब देखिए कितना बार जा सकता है। 382 यहीं तक, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 अंक तक लीजिए। 182 यानी 196 को कितना बार गुना करें कि 382 आ जाए? देखते हैं। सबसे पहले 2 बार ही देकर देखते हैं। 6 12 का 2, 9 दूना 18 और 1 19 का 9 हाथ में बचा 1, 2 का 2 और 1 3, 392 आ रहा है। कितना आ रहा है? 392 आ रहा है। तो हम लोगों के पास है कितना? 382। तो यानी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 196। अब इसको हम लोग यहाँ हम लोगों के पास ये बड़ा है, ये छोटा है, पैंचा लेकर कर रहे हैं। तो आप लोग को पता है 12 में 6 जाएगा, 6 हो जाएगा तो 8 और यहाँ बच गया 2 में 1 तो 1। तो हम लोग के पास फिर यहाँ एक है संख्या, एक ठो ये उतारेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना बार जाएगा। इसको मान लीजिए 200 के लमसम में, लगभग 200। इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा आसान होगा। अब कितना बार दें कि 1800 हो जाएगा? 1862। तो 200 करके अगर ले तो 9 दूना 1800, यानी 200 रहता तो 9 घर में 1800 हो जाता। और हम लोगों के पास 1862 है। तो इसको 196 को 9 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 नाम 54 का 4 और 9 नाम 81 और 5 86 का 6, 9 के 9 और 8 17, यानी 1764। 10 लेंगे तो हम लोगों के पास, इसको अगर गुना करेंगे 10 से तो हम लोगों के पास कितना आ जाएगा? इतना हो जाएगा, यानी 1960। तो हम लोग कितना लेंगे? 9 घर ही लेंगे। तो यहाँ हम लोगों के पास आया 1764। फिर घटाएंगे, 12 में जाएगा 4 तो बच गया 8, 15 में 6 9 और 7 में 7 कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यानी हम लोग के पास 98 बच गया है। और यहाँ एक 0 अभी बाकी है, तो ये 0 यहाँ आएगा। तो अब कितना घर जाएगा ये देखना है। यानी अगर ये 200 है और 980 के लगभग में जाना है, तो हम लोग को लगभग यानी 1000 तक के लगभग में जाना है। तो 200 इंटू 5 इक्वल टू कितना घर में जा रहा है? 5 में। तो हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। 196 गुना 5, 5 30 का 0, 9 5 45 और 3 48 का 8 हाथ में बचा, 4 5 के 5 और 1, 5 और 4 9, 980, यानी 5 बार में जा रहा है। कितना बार में जा रहा है? 5 बार में। फाइनली हम लोग के पास 0 आ गया। तो हम लोगों का HCF कितना हो जाएगा इसमें? चलिए देखते हैं। एक 3 8 2 2 0 इक्वल टू 196 गुना, हम लोग इसको और इसको गुना करते हैं और यहाँ जो शेषफल होता है इसको जोड़ देते हैं। तो गुना 195 प्लस 0, क्योंकि शेषफल होने के पास 0 आया है।
तो जब 0 आ जाता है यहाँ तो हम लोग का HCF कौन हो जाता है, ये वाला HCF हो जाता है। तो HCF 38220, 196 इक्वल टू 196, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 867 और 225, सॉरी यहाँ होगा 255। तो इसका भी हल हम लोग देखते हैं। यहाँ 867 बड़ा है 255 से। चलिए पहले इसको हम लोग भाग विधि से सॉल्व करते हैं। 255 867 मैक्सिमम ही कितना बार में जा सकता है। अगर 2 बार, ये यहाँ 867 है तो इस तरह हम लोग को 1 बाय 1 करके देखना होगा। 2 से लेते हैं तो ये 510 हो रहा है और यहाँ 867 है। तो चलिए 3 बार लेकर देखते हैं हम लोग। 765 आ रहा है। अगर 4 बार लें तो 4 दूना 8 और 55 करके बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 3 बार लेंगे। 765 यहाँ घटाइए 2 0 1। अब यहाँ ये फिर यहाँ हो जाता है जैसे हम लोग पिछली प्रश्न में देखे हैं। अब ये फिर भाज्य हो जाएगा 255। अब इसको हम लोग मैक्सिमम कितना बार ले सकते हैं ये देखना है। 1 बार लेंगे तो 102 हो जाएगा, 2 बार लेंगे तो 204 हो जाएगा और 3 बार लेंगे तो 3 बार लेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा हम लोग के पास। तो यहाँ है हम लोग के पास है कितना 255, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2 बार लेंगे। तो यहाँ हो गया 204, यानी 1 बचेगा 5, यहाँ कुछ 51 बच गया। अब फिर ये भाजक बन जाएगा, शेषफल भाजक, और भाज्य क्या हो गया 102। अब 51 दूना 102, यहाँ फिर 0 बच गया। हम लोग का HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 51। ये हम लोगों का आंसर होगा। चलिए इसको चरण 1 में 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। अब यहाँ फिर आ जाएगा 255 और यहाँ 102 गुना 2 प्लस 51। अब आ जाएगा 102 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ 0 जैसे ही आ जाता है ये हम लोगों का HCF निकल जाता है। तो यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ चरण तीसरा है। तो HCF फाइनली हम लोगों का HCF क्या आ गया, HCF 867,255 बराबर 51। ये हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसका हम लोग आज हल करते हैं। हल
ये बोल रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है कोई भी विषम घनात्मक विषम पूर्णांक। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू एम आर इस प्रकार विद्यमान है कि हम लोग इस तरह का थोड़ा सा इसमें लिखना होता है जो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं ये एवं बी दो घनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि ये इक्वल टू BQ+R। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, 0 जो होगा वो R के बराबर होगा या नहीं तो R से छोटा होगा। उसी प्रकार R से बड़ा हर हमेशा B होगा। जब भी B होगा वो R से बड़ा होगा। माना B इक्वल टू 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये इक्वल टू 6q+R, ये इक्वल टू 6q+R, जहाँ 0 होगा R से छोटा या बराबर और R जो होगा B से छोटा होगा। B से छोटा आने यहाँ 6 हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ B का वैल्यू क्या माने, 6 माने, B इक्वल टू 6, इसीलिए यहाँ क्या होगा 6 होगा। तब हम लोग R का वैल्यू कितना ले सकते हैं, यहाँ देखिए जब भी B का वैल्यू होगा R से बड़ा होगा यानी B ज़्यादा होगा और R कम होगा। तो हम लोग यहाँ अधिक से अधिक कितना ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 तक ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि R जो है B से छोटा होगा, इसीलिए यहाँ R का वैल्यू B से छोटा है। तो नंबर 1 R इक्वल टू 0 हो तो ये इक्वल टू BQ+R, या ये इक्वल टू B की जगह 6, Q+R के जगह 0। तो हम लोग यहाँ ये इक्वल टू 6Q, ये सम संख्या में आया। ये क्या आया, सम संख्या में 6, देखिए सम संख्या है, ये क्या है 6, ये क्या आएगा सम संख्या में आया। अब दूसरा नंबर देखिए, जब R इक्वल टू
1 हो तो r इक्वल टू 1 हो तो यानी ये इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 इक्वेशन 2 ये इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 समीकरण 2 इसमें है सम प्लस विषम इक्वल टू विषम संख्या। तो हम लोग एक ये लेंगे क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सभी घनात्मक विषम पूर्णांक। नंबर तीसरा देखते हैं। नंबर तीसरे पर है जब r इक्वल टू 2 हो तो जब r इक्वल टू 2 हो तो ये इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 तो ये भी है सम प्लस सम इक्वल टू सम ही होता है। ठीक है, इक्वेशन 3। नंबर 4 जब r इक्वल टू 3 हो तो ये इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 इक्वेशन 4 सम प्लस विषम इक्वल टू विषम। नंबर 5 जब r इक्वल टू 4 हो तो ये इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 इक्वेशन 5 सम प्लस सम इक्वल टू सम। नंबर 6 जब r इक्वल टू 5 हो तो ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 इक्वेशन 6 सम प्लस विषम इक्वेशन इक्वल टू विषम विषम आ गया। तो हम लोग देखते हैं किसमें कौन कौन विषम है। सबसे पहला समीकरण 2 एवं समीकरण 4 समीकरण 4 ये विषम है। उसके बाद एक समीकरण 6 ये भी विषम है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 समीकरण 4 एवं समीकरण 6 से स्पष्ट है कि 6 से स्पष्ट है कि सभी पूर्णांक सभी घनात्मक पूर्णांक विषम सभी घनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च यानी परेड करना है। दोनों समूहों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना
है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ सब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अधिकतम संख्या, यानी हम लोग को यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, HCF क्या बोल रहा है, HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू वाट। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। छः 616 सदस्यों वाली आर्मी को सदस्यों वाली आर्मी को 32 टुकड़ियों में बांटना है। 32 टुकड़ियों में बांटना है। प्रश्नानुसार HCF 616 यानी 616 और 32 का HCF निकालना है, क्या होगा। तो आगे देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, इसमें बड़ा कौन है, 616 बड़ा है 32 से। तो हम लोग जिस प्रकार पीछे क्वेश्चन में निकाले हैं HCF उस टाइप उसी प्रकार निकालेंगे। 616 को भागा देंगे 32 से। सबसे पहले एक बार यहाँ 32 लिखेंगे, यहाँ 29 बच गया, यहाँ हम लोग के पास यहाँ 6 है, 6 आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कितना बार में जाएगा। इसको देखिए हम यानी 32 गुना 9 करें 8 से देखते हैं। 8 दूनी 16 के 4 8 24 और 1 25 256। ये लगभग में है। 32 इंटू 9 करके देखते हैं। 9 दूना 18 के 8 9 27 और 1 28 288 आ रहा है हम लोगों के पास। कितना आ रहा है, 288। कितना घर में, 9 घर में। तो यहाँ अब इसको घटाएंगे, देखते हैं घटाने के बाद कितना आता है। 14 16 में 8 गया 8 और यहाँ 0 0, यानी अब यहाँ आ जाएगा 32 8 चौके 32, यहाँ 0, यानी हम लोग का HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू 8 आएगा। क्या होगा, 8 होगा। चलिए इतना तो पता चला। अब हम लोग पहले चरण में देखते हैं। 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। 616 को भागा दिए हैं 32 से, कितना बार में, 19 बार में। तो 19 बार में शेषफल जो बचा है वो 8 है। अब हम लोग के पास फिर यहाँ आएगा ये 32 दूसरे चरण में। चरण दूसरा है 32 इक्वल टू 8 गुना 4 प्लस 0। देखिए यहाँ 8 से डिवाइड किया 32 को 4 बार में, 8 चौक 32, यहाँ शेषफल के रूप में 0 बचा। तो हम लोग का HCF क्या आ गया, HCF इक्वल टू 8। यही होता है HCF 8। ये आंसर हो गया। अतः टुकड़ियों की संख्या बराबर 8 होगी।